तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। इतनी भी क्या जल्दी है? 2 मिनट हमारे साथ बात कर लो। मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे तो है। आखिर पूरे इलाके में तुम जैसी लड़की दूसरी नहीं है। तुम्हारी ये घटिया बातें किसी और के लिए बचा कर रखो। भाई शुरुआत में ही डांट पड़ गई। कोई बात नहीं, गुस्से में और भी अच्छी लग रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? सड़क पे खड़े होकर लड़कियों को परेशान करते हो। शर्म? वो क्या होती है? मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। देखो रोशनी, तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है। मुझे जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा नाम अभिजीत है। पूरे इलाके में लोग नाम सुनकर सीधा खड़े हो जाते हैं। अच्छे काम करने वाले लोग सम्मान कमाते हैं, डर नहीं। भाई ये तो तुम्हें ही ज्ञान देने लगी है। ज्ञान बाद में देगी, पहले मेरी बात सुनेगी? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पापा इस इलाके के इंस्पेक्टर हैं। सही कहा भाई, अंकल का नाम सुनते ही सबकी हवा निकल जाती है। ये पूरा इलाका जानता है कि मेरे पापा की कितनी पहुंच है। तो क्या हुआ? इंस्पेक्टर होना कानून की रक्षा करना होता है, लोगों को डराना नहीं। तुम मुझे कानून मत सिखाओ। एक फोन करूंगा तो लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। तुम्हें अपने पिता की नौकरी पर घमंड है, लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं। ओ भाई, ये बात तो सीधे दिल में लगी। जुबान संभाल कर बात करो रोशनी। सच सुनकर बुरा लग रहा है क्या? मुझे किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता। फिर बार बार गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद मैं नहीं, तुम पार कर रहे हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें यहीं घंटों खड़ा रख सकता हूं। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, अपनी ताकत बता रहा हूं। जिस ताकत की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की है। भाई ये तो बिल्कुल नहीं डर रही। डरेगी भी, सब डरते हैं। मैं सच के सामने खड़ी हूँ, इसलिए नहीं डरती। बहुत बहादुर बन रही हो। और तुम बहुत बड़ा गुंडा बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे गुंडा बोला तुमने? जो लड़कियों का रास्ता रोककर उन्हें परेशान करे उसे क्या कहेंगे? भाई जाने दो इसे, मामला बिगड़ रहा है। नहीं, आज इसे समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों को लगता है कि पैसा और पहुंच सब कुछ है। और है भी। नहीं, इंसान की असली पहचान उसका चरित्र होता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। सच सुनने की आदत नहीं है ना? आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी जुबान बंद करो। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ, रास्ता छोड़ो और लड़कियों को परेशान करना बंद करो। तुम खुद को समझती क्या हो? एक ऐसी लड़की जो गलत के सामने झुकती नहीं। और मैं ऐसा लड़का हूँ जिससे पूरा इलाका डरता है। डर और सम्मान में बहुत फर्क होता है अभिजीत। याजी, बस। भाई ये क्या कर दिया तुमने? अब मामला सच में बड़ा हो जाएगा। आज तुमने सिर्फ मुझे थप्पड़ नहीं मारा है, अपने घमंड को भी मेरे सामने खड़ा कर दिया है। जो करना है कर लो। मेरे पापा इंस्पेक्टर हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, हकीकत है। हकीकत तो अब तुम्हें पता चलेगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे घमंड को कानून के सामने झुका कर रहूंगी। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे थाने जाना होगा और पुलिस में शिकायत करनी होगी। अगर आज मैं चुप रही तो कल वो किसी और लड़की के साथ भी ऐसा करेगा। नमस्ते सर। हाँ बोलो, क्या काम है? सर, मेरे साथ सड़क पे बदतमीजी की गई है और मुझे थप्पड़ भी मारा गया है। अच्छा, तो रिपोर्ट लिखवानी है? जी सर। रिपोर्ट लिख जाएगी, लेकिन उसका खर्चा लगेगा। खर्चा? किस बात का खर्चा? 5,000 रुपए लगेंगे। क्या? 5,000 रुपए। लेकिन सर, शिकायत दर्ज कराने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं। मुझे कानून मत सिखाओ। मैं कानून नहीं सिखा रही, सिर्फ सच कह रही हूँ। ये थाना है, स्कूल नहीं। यहाँ वही होता है जो मैं कहता हूँ। लेकिन सर, ये गलत है। गलत सही का फैसला मैं करूंगा। आप लोगों का काम जनता की मदद करना है। बहुत भाषण दे लिया, बहुत भाषण दे लिया। पैसे हैं तो दो, नहीं तो बाहर जाओ। सर, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और मेरे पास समय नहीं है। ये लीजिए। अब आई ना समझदारी। अब मेरी शिकायत लिखिए। ठीक है, अब बताओ किसने किया ये सब? उस लड़के का नाम अभिजीत है। अच्छा, आगे बताओ। वो अपने 2 दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ा था। उसने पहले मुझे परेशान किया, फिर थप्पड़ मार दिया। कहाँ रहता है वो? शिवनगर कॉलोनी में, बड़े पीले रंग के मकान में।
क्या कहा तुमने? शिवनगर कॉलोनी? जी हाँ। और उसका नाम अभिजीत है? जी। तुम मेरे बेटे अभिजीत की बात कर रही हो? क्या आपके बेटे की? हाँ, अभिजीत मेरा बेटा है। क्या? मुझे तो ये नहीं पता था। अब समझ आया? तुम मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाने आई हो। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ यही किया है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो। मुझे किसी को फंसाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। चुप रहो। सर, आप चाहे जितना गुस्सा करें, सच नहीं बदल सकता। तुम मुझे चुनौती दे रही हो। मैं सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रही हूँ। तुम जैसी लड़कियां ध्यान खींचने के लिए कहानियां बनाती हैं। ये कहानी नहीं, मेरे साथ हुई घटना है। बस, बहुत हो गया। मेरे बेटे का नाम खराब करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्योंकि उसने गलत किया है। चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने भी मुझे थप्पड़ मारा? निकल जाओ यहां से। आप कानून के रखवाले होकर ऐसा कर रहे हैं। दफा हो जाओ वरना हवालात में बंद कर दूंगा। मेरे नजरों से दूर हो जाओ, समझी तुम? आज आपने साबित कर दिया कि आपका बेटा ऐसा क्यों है। गार्ड, इसे बाहर निकालो। अगर पुलिस ही अन्याय करने लगे तो आम इंसान कहां जाएगा? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सच के लिए लड़ सके। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए, बैठिए। मैडम, मुझे आपकी मदद चाहिए। घबराइए मत, पहले आराम से बताइए क्या हुआ है। आज मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं सुन रही हूँ। एक लड़के ने सड़क पे मुझे परेशान किया, फिर थप्पड़ मारा। फिर मैं शिकायत करने थाने गई, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने मुझे और ज़्यादा तोड़ दिया। क्या हुआ वहाँ? मैं आपको सब कुछ शुरू से बताती हूँ। तो तुम्हारे साथ सड़क पे बदतमीजी हुई, फिर थाने में भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया गया। जी मैडम, मैंने सच बोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करने के बदले पैसे भी लिए। जी, पहले 5,000 रुपीज़ लिए और बाद में जब पता चला कि शिकायत उसके बेटे के खिलाफ है तो उसने मेरी शिकायत ही नहीं लिखी। ये बहुत गंभीर मामला है। मैडम, मैं हारना नहीं चाहती और मैं तुम्हें हारने भी नहीं दूंगी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मैं ये केस पैसों के लिए नहीं लड़ रही हूँ। सच में मैडम? हाँ, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद मैडम। नमस्कार एडवोकेट मैडम, आइए बैठिए। नमस्कार सर, मैं एक ज़रूरी शिकायत लेकर आई हूँ। जी बताइए। आपके अधीन काम करने वाले इंस्पेक्टर लालचंदन वर्मा के खिलाफ। क्या मामला है? उन पर रिश्वत लेने, शिकायत दर्ज न करने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप हैं। क्या आपके पास पूरी जानकारी है? जी, एक लड़की शिकायत लेकर गई थी, उससे पैसे लिए गए। फिर जब पता चला कि शिकायत उनके बेटे अभिजीत के खिलाफ है तो उन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। यही नहीं, लड़की के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? अभी नहीं। देखिए, सिर्फ आरोपों के आधार पर मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ। अगर आप ठोस सबूत लेकर आती हैं तो मैं नियमों के अनुसार जांच शुरू कर दूंगा। और अगर आरोप सही साबित हुए? तो चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। ठीक है सर, मैं सबूत लेकर आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। मैडम, क्या हुआ? आईपीएस अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार हैं। फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है, उन्हें सबूत चाहिए। बिना सबूत के मामला आगे नहीं बढ़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? हम सबूत जुटाएंगे इस छोटे से कैमरा से। ये छोटा कैमरा है, इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। फिर मुझे क्या करना होगा? तुम दोबारा उसी थाने जाओ और फिर से शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करो। अगर उसने फिर वही किया तो इस बार उसकी हर बात रिकॉर्ड हो जाएगी। समझ गई। अब मैं नहीं डरूंगी। नमस्ते। जी, तुम फिर आ गई? मैं अपनी शिकायत दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने कहा था ना, यहां से चली जाओ। मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। मुझे भाषण मत दो। आपका काम शिकायत सुनना है। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं सिर्फ अपना अधिकार मांग रही हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां आने की? क्योंकि मैं गलत के सामने झुकना नहीं चाहती। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मुझे सब समझ आ रहा है। तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो। मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। झूठ बोल रही हो। सच को झूठ कह देने से सच नहीं बदल जाता। चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? अगर आपकी बात गलत होगी तो नहीं। बहुत जुबान चलाने लगी हो। क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हें यहां आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं सच के लिए खड़ी हूं। बस, बहुत हो गया। आप फिर वही कर रहे हैं। और करूंगा। क्या कर लोगी? एक दिन आपको अपने कर्मों का जवाब देना होगा। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपका घमंड बोल रहा है। निकल जाओ यहां से। मैं चली जाऊंगी, लेकिन सच यहीं नहीं रुकेगा। दफा हो जाओ। इस बार सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। रोशनी, क्या हुआ? मैडम, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। सच में? जी। उसने फिर से मुझे धमकाया, अपमान किया और थप्पड़ भी मारा। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास सबूत है। क्या अब न्याय मिलेगा? शिकायत दर्ज नहीं होगी, समझी? तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्यादा बहस मत करो। अब कोई उसे बचा नहीं सकता। यही सबूत हमें चाहिए था। अब आगे क्या होगा? अब हम सीधे आईपीएस पंकज शर्मा के पास जाएंगे। आइए। क्या आप सबूत लेकर आई हैं? जी सर, हमारे पास सबूत हैं। दिखाइए। निकल जाओ यहां से। तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो। सर, यही वो सबूत है जिसके बारे में मैंने बताया था। रोशनी, क्या तुम अपनी शिकायत दोबारा मेरे सामने बताना चाहोगी? जी सर। क्या तुम अपने बयान पर कायम हो? मैं जो कह रही हूं वो सच है। सर, आईपीएस साहब आ गए। आईपीएस साहब? तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जी सर, जरूर। क्या एक लड़की शिकायत दर्ज कराने आई थी? सर, बहुत लोग आते रहते हैं। सीधा जवाब दो। जी, आई थी। क्या तुमने उससे पैसे लिए थे? नहीं सर। क्या तुमने उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार किया था? नहीं सर। क्या तुमने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था? बिल्कुल नहीं सर। यानी तुम कह रहे हो कि यह सब झूठ है? जी सर। ठीक है, तुम्हें यहां आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब क्या कहना है? सर, मैं सच बोलो, झूठ नहीं। सर, मुझसे गलती हो गई। गलती? जी सर। तुमने रिश्वत ली? जी सर। तुमने शिकायत दबाई? जी सर। तुमने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की? जी सर। और लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया? जी सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर, मुझे माफ कर दीजिए। कानून माफी से नहीं चलता। सर, एक मौका दे दीजिए। जब तुम लोगों को मौका देना चाहिए था, तब तुमने उनका शोषण किया। सर, मेरी बात सुने। आज से तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सर, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। सर, मेरी नौकरी। तुम्हें नौकरी की चिंता आज हो रही है? अभिजीत कहां है? सर, उसे बुलाया जा सकता है। उसे तुरंत लाओ। पापा, क्या हुआ? तुम्हारा नाम अभिजीत है? जी। क्या तुमने रोशनी को सड़क पर परेशान किया था? नहीं सर। झूठ मत बोलो, हमारे पास गवाह हैं। मुझसे गलती हो गई थी सर। गलती नहीं, अपराध। सर, माफ कर दीजिए। कानून सबके लिए बराबर है। सर, ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर। सिपाहियों, इसे हिरासत में ले लो। पापा, कुछ कीजिए। मैं अब कुछ नहीं कर सकता बेटा। देखा, सच की जीत हुई। अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो ये कभी संभव नहीं होता। नहीं रोशनी, सबसे बड़ा काम तुमने किया है। तुम डरी नहीं, झुकी नहीं और हार नहीं मानी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। इस वीडियो में दिखाया गया गलत व्यवहार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी अधिकारी ऐसे ही होते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कुछ अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम कानून का और सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं।
अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।